नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का तिरुभाव जी है। तो हमारे आचार्यगण हम देखते हैं कि कैसे उनका आविर्भाव और तिरुभाव तिथि को हम मनाते हैं, बहुत अच्छे रूप से मनाते हैं। तो उसको मनाने के पीछे कारण क्या है, क्यों हम उनकी तिरुभाव तिथि को मना रहे हैं। हमारे घर में जैसे कोई जाता है, कोई शरीर पूरा करता है तो हम उसका शोक मनाते हैं, लेकिन बताते हैं कि कैसे वैष्णवों का इस जगत से आना और जाना दोनों ही एक महोत्सव की तरह एक महोत्सव है। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे आज भी और कल भी किस प्रकार श्रीला प्रभुपाद जी के चरित्र, उनके जीवन चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो जो ऐसे मुक्त महापुरुष होते हैं हम देखते हैं कि वो शुरू से ही वैसे गुण दिखने लगते हैं उनके अंदर, मुक्त महापुरुषों वाले। जैसे बतलाया कि कैसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी जो कि सप्तम गोस्वामी माने जाते हैं, उनके 10वें संतान, उनके 10वें पुत्र थे श्रीला प्रभुपाद जी, और कैसे ही श्री जगन्नाथपुरी में उनका आविर्भाव हुआ। जगन्नाथ जो मंदिर है उसके जस्ट 100-200 मीटर दूर ही उनके आविर्भाव हुआ। और वहां पर कैसे जब जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी, कुछ महीने के ही थे श्रीला प्रभुपाद जी, तब उनका जो जगन्नाथ रथ यात्रा जब जा रही थी तो वहां पर उनके घर के सामने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था, वहां पर उसके सामने जगन्नाथ रथ यात्रा जो चल रही, वो रथ रुक गया वहां पर, और सब लोग चेष्टा कर रहे हैं, वो रथ चल नहीं रहा। सब लोग हैरान हो रहे हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी जाते हैं और अपने पुत्र को लेकर उनके श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं, उनके चरणों में ढोक लगाते हैं। फिर देखते हैं कि उनकी जो माला होती है, प्रसादी माला, वो उनके जो पुत्र हैं श्रीला प्रभुपाद जी, उनके ऊपर गिर जाती है। तो इस प्रकार से फिर जैसे ही वो आशीर्वाद लेके वो जैसे ही नीचे उतरते हैं प्रसाद लेके, तो रथ एकदम चलने लग जाता है। तो ऐसे कितने अनेक प्रकार के वो ऐसे गुण दिखते हैं, ऐसी घटनाएं दिखते हैं जिससे बड़े सुंदर रूप से पता चलता है कैसे ये महापुरुष लोग हैं। फिर उसके पश्चात ही बचपन से ही, बहुत ही छोटी उम्र से ही उनका बड़ा ही सुंदर रूप से और बड़े स्ट्रांगली उनका जो भक्ति के प्रति बहुत रुझाव है उनका शुरू से। जैसे एक बार उनको आम बहुत पसंद था, तो आम छोटे बच्चों को पसंद होता है तो वो खा लिए आम। उसके बाद उनके पिताजी आते हैं और वो आम खा लिए, तो फिर बोलते, उनके पिताजी उनसे पूछते तुमने आम को भोग लगाया कि ठाकुर जी को? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो भोग नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा कि बिना भोग लगाए तुम खुद उसको भोग कर रहे हो, बिना भगवान को भोग लगा के उसको प्रसाद दिए बिना तुम खुद डायरेक्टली भोग ले रहे हो। तो ऐसे करके ऐसे कभी मत करना जीवन में। तो ऐसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको समझाया। तो उतनी छोटी उम्र में उनका ऐसा दृढ़, इतना तीव्र बुद्धि और ऐसा दृढ़ संकल्प उन्होंने लिया कि उसके बाद उन्होंने जो आम उनका सबसे फेवरेट था वो आम उन्होंने खाया ही नहीं पूरे अपने जीवन में उन्होंने आम नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसको बिना भोग लगाया आम को ग्रहण कर लिया। तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने पूरे जीवन में, जब प्रभु जी बता रहे थे कैसे उन्होंने इतनी ऊंची विद्या प्राप्त करी। वहां पर उस समय कलकत्ता का जो एरिया था वो सारा बड़े विद्वानों से भरा हुआ था। जो भी विद्वान बनना चाहता था वो कलकत्ता में जाते थे, शास्त्र, व्याकरण, संस्कृत, हर चीज के लिए। तो वहां पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनको पूरे जीवन काल के लिए उन्होंने एक सीट रख रखी थी हेड की, जो डिपार्टमेंट हेड होता है वहां पे, उसकी सीट रख रखी थी कि आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन वो वहां नहीं जा रहे थे। वो कह रहे कि मैं यहाँ पर तारे गिनने नहीं आया हूँ, मैं नक्षत्र गिनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर ये जड़िया काम करके बहुत नाम शोहरत ये सब नहीं करना चाहता। मैं कुछ भगवान की भक्ति के रिलेटेड उनका प्रचार प्रसार करने आया, महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने आया। तो उस प्रकार कैसे पूरे जीवन काल में उन्होंने
मायावाद का खंडन अनेक अनेक प्रकार से, जैसे उन्हीं के एक उसमें वो उदाहरण देते हैं, कैसे जैसे एक माता होती है और वो अपने बच्चे को पढ़ाने भेजना चाहती है कि वो मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख ले, तो वो एक बहुत अच्छा एक पढ़ाने वाला टीचर घर के लिए नियुक्त करते हैं। तो वो घर पे रोज आता है और उसके बच्चे को पढ़ाता है। तो बहुत छोटी उम्र से कई साल तक वो उसी टीचर से पढ़ रहा है। तो अब फर्स्ट क्लास में हम क्या सीखते हैं, ABCD। तो वो जो उसका अध्यापक है जो घर आके पढ़ाता है, जिसको वो माता बहुत अमीर भी नहीं, बहुत गरीब है, और पैसे जोड़ जोड़ के वो अपने उसको बच्चे के लिए एक अध्यापक रखा उसने। तो वो फर्स्ट क्लास से ABCD सिखा रहा था, करते करते सेकंड थर्ड फोर्थ अब 8th क्लास में आया। तब माँ देख रही है कि वो उसको मतलब गणित समझा रहा है और उस गणित में बता रहा है कि कैसे एक ट्राइंगल है, तो उसमें हम बोलते हैं कि लेट ABC बी अ ट्राइंगल, जिसमें वो ABC यूज हो रहा है बड़ी गणित की समस्या को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वो देख रहे हैं कि 8वीं कक्षा में मेरा बच्चा आ गया है और बस उस माता को तो पढ़ाई लिखाई आती नहीं, उसने बस ABC सुना। तो वो सोच रही है कि ये तो फर्स्ट क्लास में भी ABC पढ़ा रहा था, अब 8th में आ गया मेरा बच्चा, अभी भी इसको ABC पढ़ा रहा है। तो वो बड़ी परेशान हो गई कि ये कैसा अध्यापक है, मैंने इतना चेष्टा करके, इतनी मेहनत करके, पैसे कमा कमा के इसको मैंने नियुक्त किया है इस अध्यापक को, और फिर भी ये अभी मेरे बच्चे को 8वीं कक्षा में भी ABC पढ़ा रहा है। वो समझ नहीं पा रही कि वो ABC इस्तेमाल करके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एक बड़ी पढ़ाई कर रहा है, ABC उसमें बस यूज हो रहा है, बट वो समझ नहीं पा रही। तो वो उसको इतना डांट देती है अध्यापक को कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्या मेरे बच्चे को ऐसे कर रहे हो। तो उसको फिर वो अध्यापक भी बोल नहीं पाता कुछ और उसको फिर भगा देती है। फिर उसके बाद तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस उदाहरण के साथ कि कैसे हम सोचते हैं कि हम अभी दास हैं। जैसे अभी हम सब लोग जो कर्मी भी है वो भी अपने घर में देखें तो अपने पत्नी अपने बच्चों का दास ही है, उनके लिए कमाता करता है, फिर उनकी सेवा करता है पूरी तरीके से। तो अलग अलग प्रकार से दास है। फिर हम देख रहे हैं कि हम भक्ति में भी हम दासत्व ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं सेवा करता हूँ। तो उस प्रकार से वो फिर सोच रहे हैं कि अगर भक्ति करके ही भी अल्टीमेटली फाइनली हमें दास ही बनना है, और यहाँ पर भी दास ही बन रहे हैं, यहाँ तो दास नहीं, तो भक्ति करने का फायदा ही क्या है। अगर भक्ति करके भी दास ही बनना है तो हम यहाँ पर भी दास है, इससे बड़े हम तो क्योंकि कर्मी चाहते हैं कि सारी समस्याओं से मुक्त हो जाए, वो दासत्व को छोड़ दे, किसी का दास बन के ना रहे, प्रभु बन के रहे। तो वो सोचता है कि भक्ति दास ही बन रहे तो भक्ति क्यों कर। तो उसी प्रकार जितने भी कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, ये सब लोग मायावादी, उनकी ऐसी सोच होती है, और इसीलिए वो अपनी सारी समस्या, अपना दासत्व को दूर करने की चेष्टा करते हैं, अलग अलग मार्ग को अपनाते हैं। तो प्रभुपाद जी कैसे अपने पूरे जीवन में उसी विचार को खंडन करते रहे कि कैसे हमारा जो दासत्व यहाँ पर है, हमारे जड़ जगत में जो दासत्व है कि हम अपने परिवार की, अपने बॉस की, अपने मालिक की, कहीं पर भी हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर जो हम दासत्व स्वीकार किया है, जो हम सेवा कर रहे हैं वहाँ पर सेवक बन के रह रहे हैं, वैसी सेवा और जो कृष्ण की सेवा है, जो भगवान की सेवा है, उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि शास्त्र बताते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि कृष्ण जो जीव है उसका स्वरूप ही यही है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। तो हमेशा जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम परम सुखी रहते हैं। जैसे ही हम उस स्वरूप से दूर हो गए तो हमारा दुख शुरू हो जाता है। तो वही हुआ, हम जीव इस संसार में आ गए और कितने कोटि कोटि जन्मों से हम इस संसार में अपने स्वरूप से को भूलकर, कृष्ण को भूलकर, जिनसे हम उत्पन्न हुए उनको भूलकर हम अपने सुख की चेष्टा करते हैं, और वही हमारे सारे दुखों का कारण है। तो उसी प्रकार फिर बताते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ना हम विप्रो च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णिन च गृहपतिर नो वनस्तु यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिला परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासन दास। तो कह रहे हैं कि स्वरूप क्या है मेरा, ना हम विप्रो च नरपतिर, ना मैं वैश्य ना मैं शूद्र, जो 4 वर्णाश्रम में हम सुनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, मैं कोई भी नहीं, ना मैं गृहस्थ, ना मैं वानप्रस्थ, ना मैं ब्रह्मचारी, ना मैं सन्यासी, मैं कुछ भी नहीं। मैं क्या हूँ, गोपी भर्तु पद कमले और दास दास दास, कि
मैं वो गोपीनाथ जो हैं श्री कृष्ण, उनके दासों के दासों का दास हूँ। तो ये हमारा स्वरूप है, और इस स्वरूप से जितना हम अवगत होंगे, जितना हम इसमें स्थित होंगे, उतने मात्रा में हमारी परम सुख जो प्राप्ति है वो हमें मिलेगी। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी अपने पूरे जीवन काल में यही मायावाद का खंडन, जैसे बताते हैं ना कि कोई खेत है तो खेत में पहले जो घास फूस जो खराब जो होती है उसको हम काटते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम खाद डालेंगे, पानी डालेंगे तो वो घास फूस ले लेगी उसको आधा। तो हम जिस चीज की भी खेती करना चाहते हैं उस चीज में कम पोषण जाएगा, जितना पोषण जाना चाहिए उसका कुछ पोर्शन, मतलब उसका कुछ हिस्सा ये सारे जो घास पौधे बीड्स वगैरह वो ले लेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो इस्तेमाल के नहीं है, जो प्रयोग में नहीं आते पौधे जो उग जाते हैं ऐसे झाड़ को, उसको पहले हम हटाते हैं, फिर हम अपनी जो भी खेती जिस चीज की करनी है वो डालते हैं। तो उसी प्रकार कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले ये सारे घास फूस तो ये मायावाद, ये जो उल्टे सीधे विचार, उन सबका पहले खंडन किया, ताकि एक बहुत सुंदर भूमि बन सके जिसपे हम कृष्ण भक्ति का एक बीज डाल सकें। तो गौर प्रेमानंदे है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज एक बहुत विशेष तिथि है हमारे लिए। हमारे पूर्व गुरुजन नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की शुभ तिरुभाव तिथि है आज। हमारे सौभाग्य है कि हम वैष्णवों से कुछ उनकी महिमा सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जैसे मुक्त पुरुष के इस जगत में आने और इस जगत से जाने 12 है, जैसे सूर्य का उदय और सूर्य अस्त। तो हम देखते हैं कि सूर्य उदय है और सूर्य चले गए हैं, पर सूर्य फिर भी हैं और फिर भी प्रकाश देते हैं। तो हमारे जैसे इस जगत में कर्म फल भोगने के लिए नहीं आते हैं ये लोग। जब भी वे लोग आते हैं एक विशेष कारण के लिए आते हैं, और ये है महाप्रभु की विचारधारा की स्थापना करने। तो विशेष करके श्रील प्रभुपाद ने आदेश मिला स्वयं श्रीमान महाप्रभु और उनके अनुगत जन से कि आप इस जगत में निर्जन भजन करने के लिए नहीं है, मेरी विचारधारा का प्रचार किया करो। तो हम देखते हैं कि बहुत सूक्ष्म विचार के साथ श्रील प्रभुपाद ने अनेक चीज की स्थापना किया है। जैसे क्या वैदिक भक्ति है, क्या रागानुगा भक्ति है, मंदिर क्या है और मार्ग क्या है, और एकमात्र कीर्तन नहीं किया पर ग्रंथ प्रकाशित करके बुद्ध उठी स्वर से कीर्तन किए, ये नाम बृहद मडंगर करते हैं। और एकमात्र इंक पत्थर का मंदिर निर्माण नहीं किया पर मठ का स्थापन किया जहाँ पारमार्थिक शिक्षा दिया जाता है, और जब योग्य शिष्य लोग इन शिक्षा को ग्रहण करके पालन
पालन करके फिर प्रचार किया। उन्होंने नाम दिया जीवंत मंदिर, जो स्वयं एक मंदिर है। तो ये जो कथा बोल रहे हैं आप लोगों को समझ आ रही है? थोड़ा कठिन होता है, सच बताइए। उसके उच्चारण के कारण थोड़ा सा कठिन होता है। अभी तक उन्होंने हम लोगों को 2-3 बातें बताई। सबसे पहला उन्होंने बताया कि सूर्य जिस प्रकार से उदित होते हैं और सूर्य अस्त होते हैं, किंतु सूर्य के उदित होने को सूर्य का जन्म नहीं कहा जाता और सूर्य के अस्त होने को सूर्य की मृत्यु नहीं कहा जाता। वो उदित होते हैं और अस्त होते हैं। उदित होने का अर्थ हमारे नेत्रों के सामने दिखाई देते हैं, और जब अस्त होते हैं इसका अर्थ होता है हमारे नेत्रों से ओझल हो गए हैं, किंतु उनका मृत्यु नहीं हुआ। इसी प्रकार से भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, उनका इस जगत में आना और इस जगत से जाना कैसा होता है? केवल सूर्य के उदय और अस्त होने के समान है। दूसरा उन्होंने बताया कि जैसे भगवान अपने मुख से कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मेरा जन्म और मेरी लीलाएं वो सारी क्या हैं? दिव्य हैं, दिखाई देती हैं साधारण मनुष्य की भांति कि मैं भी इस जगत में आया, कुछ समय के लिए रहा और फिर मैं चला गया। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि भगवान के शुद्ध भक्तों का भी जन्म और कर्म, वो जब उनका जन्म होता है और फिर वो जो इस जगत में अपना सेवा कार्य करते हैं, वो भी भगवान की भांति ही दिव्य होता है, दिखाई देता है हमारी तरह। उनका जन्म हुआ, उनका इस जगत से जाना हुआ, किंतु बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? हम लोग अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस जगत में आते हैं, और जब कर्म फल समाप्त होता है तब हम यहाँ से जाते हैं, किंतु वो केवल भगवान की इच्छा से संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, और जब भगवान उनको फिर से अपने पास बुलाते हैं तो वो भगवान के पास चले जाते हैं, किंतु कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं आते। जैसे एक व्यक्ति जेल में क्राइम करके पहुंचता है, कोई भी उसने क्या किया, किसी की हत्या कर दी, किसी के साथ में बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो उसको जेल हो जाती है। उसका जेल में जाना, रहना, सजा भोगना, और उसी जेल के अंदर ही जेलर भी जाता है, उसके अंदर कभी कभी डॉक्टर भी जाते हैं, कभी कभी समाज सुधारक भी जाते हैं। जेल में समाज सुधारक का या डॉक्टर का जाना और वहाँ से वापस आना, दंड भोगने के लिए तो वो नहीं गए ना, उनका जाना जेल के अंदर अलग बात है, और जो दंड भोगने के लिए गया है वो अलग है। तो इसी प्रकार से इन्होंने हमें बताया कि प्रभुपाद जी जैसे मुक्त पुरुष जो हैं, उनका इस जगत में आना अपने कर्म फल को भोगने के लिए नहीं होता, बल्कि भगवान की इच्छा से हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए ही आते हैं। तीसरा उन्होंने बतलाया कि श्रील प्रभुपाद जी ने सब समय सब स्थानों पर मठों की स्थापना की, मंदिर उसके साथ में है, किंतु मुख्य रूप से ध्यान किसको दिया? पारमार्थिक शिक्षा को। जहाँ पर सब एकत्रित होंगे वहाँ पर, मठ का मतलब जहाँ पर भक्त लोग एकत्रित होकर के पारमार्थिक, परम अर्थ, परम संपत्ति जो भगवान है उसके विषय में परस्पर में वार्तालाप करेंगे। तो उन्होंने मठों की स्थापना की है, मंदिरों की स्थापना उन्होंने नहीं की। तो श्रील प्रभुपाद की विशेषता या वैशिष्ट्य थी कि बहुत कठोर वचन से और शास्त्र की सूक्ष्म विचार से सारे आपस संप्रदाय लोग, सारे शुद्ध विचार से विरोध का खंडन किया।
बलि प्रकार से। और इसके कारण बहुत सारे लोग इनसे विरोध हो गए और इनको भी जंग से मार डालने की प्रयास किया। पर श्रील प्रभुपाद इसके प्रति कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। पर यदि कोई ये विरूपण का विचारधारा से लेश मात्र भी विरोध या मतभेद रखते थे, तब बहुत कठोर वचन जैसे सिंह जैसे इनके विरोध किए करते थे। तो मैं बोलता हूँ, उन्होंने अभी एक नया बात बतलाया कि श्रील प्रभुपाद जिस भी स्थान पर जाते थे, कथा कीर्तन करते थे। वो किस प्रकार से कथा करते थे? घुमा फिरा करके बातें नहीं बोलते थे, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं बोलते थे, क्योंकि उनका जगत के किसी वासी के साथ में कोई स्वार्थ नहीं था। वो इसलिए उनको क्या करते थे, जो परम सत्य बात है उस परम सत्य बात को ही वो उनके सामने रखते थे। कोई मीठी बात, चिकनी चुपड़ी बात, किसी के दिल को रखने के लिए बात, ऐसे वाली बातें नहीं करते थे। निर्भीक थे, भय नहीं करते थे। किस लिए? कि मैं अपनी बात बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा, मैं कोई कपोल कल्पना नहीं कर रहा। जो शास्त्र में लिखा है, जो वेद व्यास जी ने कहा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मैं केवल वही बातें ही दोहरा रहा हूँ जो पुराने समस्त वैष्णव लोग बोल करके गए। जो रूप गोस्वामी जी ने कहा, जो सनातन गोस्वामी ने कहा, जो वाल्मीकि जी ने बोला है, जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जो वेद व्यास जी कह रहे हैं, मैं केवल क्या करता हूँ, उन्हीं की बातों को ही बोल रहा हूँ। मैं अपने मन की कोई बात बोलता नहीं, कपोल कल्पना करता नहीं। इसलिए मेरे को भय की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सत्य बात का जगत में प्रचार करना चाहता हूँ, स्वयं भी सत्य बात का ही पालन करना चाहता हूँ। इसलिए वो कैसे थे? परम निर्भीक थे। जैसे प्रहलाद महाराज, उनमें क्या था? निर्भीकता था। छोटा बच्चा है भले ही, किंतु तब भी हिरण्यकश्यप जैसे जो महाधुरंधर असुर था, उससे उनको भय नहीं होता था कुछ भी। इनकी आयु बहुत छोटी, उनकी आयु भी बड़ी। इनका शारीरिक बल बहुत कम, उनका शारीरिक बल बहुत अधिक। किंतु क्योंकि इन्होंने जो सत्य बात सीखी थी वही बोलते थे, उसी का पालन करते थे, इसलिए कैसे थे? बालक होने पर भी निर्भीक थे। तो इसलिए बोलते हैं जो सत्य वस्तु को बोलता है, पालन करता है, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। किंतु तब भी प्रहलाद महाराज जी ने जब सत्य बोला, अपने पिता हिरण्यकश्यप को ही क्या कहा? उनके पिता ने कहा तुमने अपने गुरु से क्या सीखा? गुरुकुल में रह रहे हो, गुरुकुल में गुरु से क्या सीख करके आए हो? प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर क्या दिया कि मैंने तो यही सीखा है कि ये शरीर अनित्य है और भगवान का भजन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जीवन को व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। एकदम से उन्होंने सुनने से ही पिता ने क्या किया? गोदी से उठा करके फेंक दिया। अपना ही पिता जो उसको बहुत प्यार करता था, दुलार करता था, गोदी में बिठाता था, उसको अपने आंखों का तारा कहता था, किंतु जब उसने देखा कि ये मेरे जो बात मैं अच्छी नहीं मानता उस बात को ये पालन करेगा, तो इसी कारण से पिता होने पर भी क्या बन गया? साथ ही साथ में सबसे बड़ा शत्रु। उसी को सब समय मारने का प्रयास करता था। हम लोगों ने भागवत में बहुत बार सुना होगा कि कैसे कैसे प्रहलाद को कष्ट दिए उसके पिता ने। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी शास्त्रों की सत्य बातें जब स्थान स्थान पर सुनाते थे, तो उनकी सत्य बातों को सुन करके भी कुछ असुर प्रवृत्ति के जो लोग वो क्या करते थे? उनका विरोध करते थे। जैसे प्रहलाद महाराज जी का विरोध किसने किया? उसके अपने ही पिता हिरण्यकश्यपु ने
जब अपना ही पिता इस प्रकार से विरोध कर सकता है, तब फिर बाकी लोग कभी विरोध करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी का भी अलग अलग स्थानों पर लोगों ने विरोध किया, किंतु इसके द्वारा प्रभुपाद कभी निरुत्साहित नहीं हुए, सत्य बोलने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने लोगों को बार बार यही कहा कि देखो, जो उनके शिष्य बने उनको भी यही कहा। एक उपदेश में उन्होंने बोला कि यदि सारे जगत के लोग भी मुझे त्याग करके चले जाएं, यहाँ तक कि मेरा आश्रय लेने वाले, मेरे से मंत्र लेने वाले मेरे शिष्य भी यदि मुझे त्याग करके चले जाएं, किंतु तब भी मैं सत्य बात बोलने से एक पद भी पश्चात पद नहीं होऊंगा। मैंने ये व्रत लिया है पूरे जीवन में, जो मैंने शास्त्र में देखा, सुना, पढ़ा, उसी का ही मैं क्या करूंगा, सदैव कीर्तन करूंगा। इस प्रकार के निर्भीक व्यक्ति थे। और दूसरा, साथ ही साथ में अपेक्षा रहित, किसी से कोई बहुत अधिक उनको अपेक्षा हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए ये करेगा, अगर मैंने सत्य बोल दिया तब हो सकता है इसका मन खराब होगा, इस प्रकार से उन्होंने कभी नहीं सोचा। जैसे एक डॉक्टर, अगर मेरे हाथ में कोई बहुत बड़ा घाव हो जाए तो डॉक्टर क्या करेगा, मैं उसको कहूँगा इसको ना काटना नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, मैं अपने आप से जैसे जैसे होएगा चलता रहूँगा। तो डॉक्टर मेरी बात सुनेगा ना। डॉक्टर का मतलब ही क्या होता है? डॉक्टर का मतलब है कि वो मेरे जो चीज़ जानता है कि ये मेरे को असुविधा देगी बाद में, उसको क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, उसको काटेगा, मेरे को थोड़ा बहुत कष्ट होएगा तो वो मेरे को कष्ट भी देगा। अगर मैं उसको अपनी कम बुद्धि के कारण अगर धक्का दूंगा, गाली निकालूंगा, तब भी वो मेरे को क्या करेगा, हाथ जोर से पकड़ करके मेरे घाव को ठीक करेगा। यही तो डॉक्टर करता है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते थे, साधु का अर्थ ही क्या है, सत्य वस्तु को पालन करने वाला, सत्य वस्तु का परिवेशन करने वाला, सत्य बोलेगा, उसके अतिरिक्त और किसी बात को वो शय नहीं देगा। इसी पॉइंट को इन्होंने उठाया था कि वो निर्भीक थे। एक बात और बोल दो फिर छोड़ दे समय। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से प्रभावशाली थे। और दूसरे हाथ से हम शास्त्रों में सुनते हैं कि गुरु हजारों माताएं से अलग स्नेह करते हैं। तो जिस दृष्टांत से हम संक्षेप में समझ लें, एक बार एक युवक बालक मठ में आ गए और कहने लगे कि मैं मठ में रहना चाहता हूँ, मैं घर को ला दूंगा नहीं जब तक श्रील प्रभुपाद कहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जीवों इस अनादिकाल से ये जीव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, और एक व्यक्ति मठ में रहने की इच्छा की, क्या मेरा हृदय इतना कठोर है कि मैं उसको कहूँगा कि घर को ला दो। तो श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया इस प्रकार से। और दूसरा दृष्टांत है, एक बार नवद्वीप धाम परिक्रमा में एक स्थान थे जहाँ नींबू बहुत अधिक है और बहुत सस्ता मिलता है। तो एक बहुत गरीब वृद्ध माता ने श्रील प्रभुपाद के कुछ सेवक को एक दो नींबू देने की प्रयास की, और ये सेवक ने कहा कि ये माता गरीब है तो आप रख लो, हमारे की आवश्यकता नहीं है एक दो नींबू के लिए। तो स्वीकार नहीं किया। फिर श्रील प्रभुपाद आगे चल चुके थे, फिर भी रुका और पूछा, जैसे कोई व्यक्ति कुछ दिया, ऐसे कुछ पूछा। तो सेवक लोग ने कहा कि हाँ प्रभुपाद, ये माता नींबू देने की प्रयास की। प्रभुपाद ने कहा कि जाओ और स्वीकार करो इसको, क्योंकि ऐसे भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, तो ऐसे भी उनके भक्त भावग्राही है।
ये लोग सार ग्रहण करते हैं, तो ये देने की प्रवृत्ति ये स्वीकार करते हैं, ये बाहरी जो दिया ये स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसके बारे में सवाल है। अभी उन्होंने हम लोगों को बताया कि डॉक्टर का हम लोगों का इलाज करना बाहर से कैसा दिखाई देता है कि इनका कठोर हृदय है बड़ा। इनको कहो टाँके लगाने हैं, किसी का कुछ कट गया कहीं पर, टाँके लगाने एकदम से टाँके लगा देते। इनको किसी का हार्ट का कोई परेशानी हुआ, उसको एकदम से चीर करके सारा कुछ पता नहीं कौन कौन हो जाता वो भी देख लेते, फिर टाँके लगा करके छोड़ देते। तो डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, कठोर हृदय वाला कोई हो तभी वो डॉक्टर हो सकता है। तो इनका बड़ा कठोर हृदय था, इसका मतलब इस तरह से एकदम से इलाज करते थे लोगों का, कटु वचन बोल करके, बड़े कड़वे वचन बोल के और निर्भीक होकर के बोलते थे। किंतु साथ ही साथ में बतलाया महापुरुषों का स्वभाव कैसा होता है। एक तरफ से बोलते हैं कि वज्रादपि कठोराणि, वज्र के जैसे कठोर होते हैं। वज्र समझते हैं, बिजली जब चमकती है, आकाश में जब वर्षा होती है, बहुत अधिक बादल कड़कते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उसमें से वज्रपात होता है, उसके द्वारा चट्टानें भी टूट जाती हैं, वज्रपात होता है। तो बोल रहे हैं साधु जो है वो कैसा होता है, वज्रादपि कठोराणि। एक तरफ से तो दिखाई देता है वज्र के जैसे कठोर है, और दूसरी तरफ से क्या दिखाई देता है, मृदुनि कुसुमादपि, पुष्प से भी अधिक कोमल होते हैं। दोनों चीजें एक साथ में। जैसे अध्यापक, कभी कभी क्या होता है बालक के ऊपर उसको बड़ा लाड प्यार आता है, और कभी कभी क्या होता है जब बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, अपना ही अमंगल करेगा, तब उसके ऊपर बड़ा शासन करते हैं, कठोर हो जाते हैं। माता पिता भी इसी प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार से साधु भी एक समय में बहुत कठोर और दूसरे समय में क्या होता है, बहुत कोमल। इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि एक मठ में एक व्यक्ति आ गया है, बहुत दिनों से रह रहा था, मगर अभी वो कहता है कि मेरे को प्रभुपाद जी अगर कहें तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। तब प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, प्रभुपाद जी ने कहा क्या मैं इतना कठोर हृदय वाला हूं कि मैं इसको कह दूं ये घर चला जाए। कितने कितने जन्मों के बाद में किसी को भगवान का भजन करने की इच्छा होती है, और मैं इतना निर्दयी हूं कि मैं उसको कहूं कि वो अपने घर चला जाए। मैं कैसे ये बात बोल दूं। इससे पता चलता है उनकी कैसी कोमलता थी। कोई एक बहुत अच्छा व्यक्ति, उन्होंने प्रभुपाद जी का बहुत सेवा किया, प्रचार कार्य में बहुत सहायता किया। फिर किसी समय, किंतु वो कुछ समय के लिए बिना किसी को बताए चले गए, गुम हो गए, दिखाई देते नहीं, मिलते नहीं। तब प्रभुपाद जी ने उनके लिए क्या किया, वो रोने लगे कि इतना अच्छे से वो भजन करता था, सेवा करता था, कहाँ चला गया। इस प्रकार से एक जो सत्य वस्तु कहने में, शासन करने में पिता की तरह पीछे नहीं हटते थे, और माता की तरह प्यार करने में भी पीछे कभी नहीं हटते थे। इसलिए उनका जो सुबह हम लोग कीर्तन करते हैं यहाँ पर, पहले गाते गुरुवाष्टकम, फिर प्रभुपाद जी का अष्टक बोलते हैं, दशकम। उसमें प्रभुपाद जी के दशकम में क्या आता है, जनकाधिक वत्सल स्निग्ध पदम। अब जनकाधिक, जनक से भी, पिता से भी अधिक वात्सल्य वाले गुणों से युक्त थे। इस प्रकार का साधु का चरित्र बतलाया। और एक बात उन्होंने बताई कि कैसे एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में नवद्वीप धाम में एक जगह गए हुए थे। कीर्तन करते करते सारे लोग आ रहे थे। एक माता जी जो कि बहुत निर्धन थी, किंतु उसके मन में इच्छा थी कि साधु की सेवा करनी है। उसने क्या किया, 2 नींबू अपने
जो सड़क पर ही नींबू के पौधे उगते थे, वहां पर बहुत सारे, वहां पर से 2 नींबू तोड़ करके वो उनको देने के लिए आए। और उनके सेवक ने क्या किया कि ठीक है अभी लेते हैं ऐसे कह के उनको साइड कर दिया और थोड़े से आगे बढ़ आए। थोड़े से प्रभुपाद जी ने इस चीज को नोट कर लिया, देख लिया। फिर प्रभुपाद जी ने थोड़े आगे आने पर ही उनको कहा कि एक माता जी वो भगवान की सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए 2 नींबू दे रही थी, तुमने वो नींबू लिए या नहीं लिए? सेवक उनका एकदम से चुप हो गया। किस लिए? क्योंकि उसने तो मना कर दिया था, नींबू चाहिए नहीं। किस लिए मना किया? हमारे जहाँ पर वो रहते थे मायापुर में, वहाँ पर नींबू इतने उगते थे कि अपने आप पक जाते, पक करके गिर जाते थे, सड़ जाते थे, काम ही नहीं लगते थे, इतने लोग ही नहीं थे, मगर नींबू बहुत होते थे, इसलिए उसने अनदेखा कर दिया था। किंतु प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि देखो उसके हृदय में साधु सेवा करने की भावना थी, इसीलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की, साधु की सेवा करने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी भावना अनुसार जो कुछ भी लाए उसका क्या करना? सदा आदर करना। तो इसलिए इस कथा के द्वारा इन्होंने बतलाया कि प्रभुपाद जी इतना बड़ा उनका व्यक्तित्व था, किंतु जगत के लोगों से बहुत कुछ मिलेगा, उसकी बात सुनेंगे, उसकी ओर देखेंगे, जो कोई सेवा बहुत कम कर सकता उसकी ओर नहीं देखेंगे, ऐसा उनका स्वभाव नहीं था। वो द्रव्य की ओर ध्यान नहीं देते थे। किस तरफ ध्यान देते थे? एक व्यक्ति की भावना की ओर ध्यान देते थे। इस वस्तु को उन्होंने बतलाया। राहुल प्रभु आप 5 मिनट बोलो तो हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज जैसा कि हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की तिरोभाव महोत्सव को मना रहे हैं। अभी जैसे आपने सुना कि वैष्णवों का इस जगत में आना और जाना दोनों ही महोत्सव है। अभी लेकिन हम सोचते हैं कि तिरोभाव क्यों महोत्सव है? तिरोभाव क्योंकि इस जगत से वो तो जा रहे हैं, हमारे सामने से चले गए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक उपाधि वैष्णवों के लिए सबसे बड़ी उपाधि है जो हम जय ध्वनि में देते हैं। क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो इस जगत से तो चले गए, हमारे सामने से वास्तविकता में देखा जाए तो ओझल तो नहीं हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि चले गए हैं। लेकिन कहाँ गए हैं? नित्य लीला प्रविष्ट, मतलब जो श्रीमती राधिका कृष्ण जो उस जगत की लीलाएं हैं उसके अंदर प्रविष्ट हो गए हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? तिरोभाव तिथि वो भी महामहोत्सव की तरह ही पालन करते हैं। बोलते हैं कि विरह, हमसे उनका क्या हुआ? अगर वो इस जगत से चले भी गए तो हमसे क्या हुआ? उनके लिए विरह हो गया हमारा। तो परंतु जो इस जगत के लोग हैं उनके लिए ये नेगेटिव चीज, कोई जगत से चला गया, लेकिन वास्तविकता में इस प्रकार के विरह को जो बताया गया, इस विरह मतलब शब्द का जो अर्थ है वो है विशेष रूप में मिलन, यानी भगवान से, भगवान के जो परिकर है उनका इस दिन वास्तविकता में एक विशेष रूप से मिलन हो गया, मतलब भगवान की वो उस लीला में प्रविष्ट हो गए। अभी श्रीला प्रभुपाद जी का अगर चरित्र समझते हैं तो मैंने वैष्णवों के मुख से जैसा सुना उसी का मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कीर्तन कर रहा हूँ। तो
यहाँ पे अगर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम सुने, अगर समझना चाहते हैं तो एक श्लोक है, उसके माध्यम से इस चीज को हम थोड़ा कुछ जान सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा बताई है शास्त्रों के अंदर। क्या बताई है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमम। यहाँ बताया श्रील रूप गोस्वामी जी ने अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। जैसा कि अभी हमारे केशव प्रभु जी ने बताया और हमने सुना कि सबसे पहले अगर हमें किसी खेत को अंदर कोई पौधा उगाना है सुंदर सा, या कोई फल का पेड़ उगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले वहां पे से जो गंदी घास है उसको क्या करना पड़ेगा? उजाड़ना, हटाना पड़ेगा, छटाई करनी पड़ेगी उसकी। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस जगत के अंदर क्या किया? वो अपने जीवन के अंदर ज्यादातर उन्होंने ये उपदेश दिए कि क्या भक्ति नहीं है। इस जगत के अंदर जब प्रभुपाद आए उस समय पर नाना प्रकार के ऐसे लोग थे जो कि मनमाना आचरण करते थे, मनमाना आचरण करते थे, और साथ ही में जो अन्य लोग थे उनको भी भटकाया करते थे पथ, असली शुद्ध पथ से। लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी इतनी विशेष कृपा रही उस वक्त कि उन्होंने क्या किया? वास्तविकता में क्या भक्ति है इसका उपदेश हमें प्रदान किया। बोला कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अगर हम देखेंगे शास्त्रों में एक बात बोलिए, श्रद्धा शब्द विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत आए। ये बात बोली शास्त्रों में। या बोला कि श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, फिर बोला कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत आए। यानी अगर हम कृष्ण भक्ति कर लें तो हमारे सभी प्रकार के कर्म, सभी प्रकार के कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, यानी भक्ति में क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इस विश्वास से हमें हटाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ी गलत धारणाएं हैं लोगों में। क्या सोचते हैं? अरे मैं हरि नाम तो कर रहा हूँ, मेरे गुरु ने मेरे को हरि नाम दिया, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का अनुशीलन भी करना पड़ेगा। अरे मुझे थोड़े कर्म भी करने पड़ेंगे, नहीं तो मतलब केवल ऐसे हरे कृष्णा जपने से क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, यहाँ बताया शास्त्रों में कि कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण भक्ति करने मात्र से सभी प्रकार के कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। तो इस चीज की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने करी। और हमने ये सुना श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि अगर मेरा एक एक शिष्य मुझे छोड़कर भी चला जाए तब भी मैं अपनी गुरु रूपी छत्र छाया के अंदर रहकर वास्तविक सत्य कहता ही रहूंगा। मतलब बिल्कुल निर्भीक वक्ता थे और सदा सत्य बोलते थे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। एक बात और है, स्मरण शक्ति कम है लेकिन नाम याद नहीं, पर यह घटना है कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी थे तो एक व्यक्ति उनके पास आए और उन्होंने अपने मित्र की एक घटना उनको बताई। क्या बताया? कि मेरे एक मित्र हैं, वो अच्छी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने बोला कि एक दिन उनकी पुत्री जो थी उनकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने क्या किया? पूरी रात महाप्रभु का कीर्तन करने लग गए। महाप्रभु का पूरा जोर जोर से कीर्तन करने लगे पूरी रात भर। लेकिन फिर भी देखा कि अगले दिन जो उनकी पुत्री थी उसकी मृत्यु हो गई। फिर मैंने देखा, फिर वो जो मित्र जो प्रभुपाद जी के पास व्यक्ति आए थे उन्होंने बोला कि प्रभुपाद मैंने देखा, मैं जब उनके पास दोबारा गया तो जब मैं उनके पास दोबारा गया तो मैंने देखा कि उनके घर के अंदर पूरी भक्ति का जो माहौल था, जिस प्रकार से वो कीर्तन कर रहे थे विशेष रूप में, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर उन्होंने देखा ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से। तो उन्होंने ये बोला, श्रील प्रभुपाद जी ने पहले बड़े गंभीर रूप में सारी बातों को अच्छे से सुना कि क्या बोल रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने जवाब दिया, देखो जो महाप्रभु हैं वो हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। कौन नहीं है?
हमारे ऑर्डर सप्लाई नहीं है। किस प्रकार से कि जो भी मैं महाप्रभु को बोलूंगा या भगवान को मैं बोलूंगा, अरे भगवान लो 10 रुपए और हमारे को दे दो, मकान, बंगला, गाड़ी, हमारी बेटी की शादी करा दो, ये मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगा, 200 रुपए चढ़ाऊंगा, इस प्रकार की जो हम बातें करते हैं, ठीक है। वहां पे बोला प्रभुपाद ने कि हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। और फिर ये बात भी बोली कि बगान के माली की तरह नहीं है। समझ रहे हो? हमारे जो महाप्रभु है वो कौन है? श्रीवास आचार्य जी के महाप्रभु का हमने आश्रय लिया है। श्रीवास आचार्य कौन? जब महाप्रभु थे तो वो श्रीवास आंगन के अंदर कीर्तन करा करते थे। तो वहां पर क्या होता था, जब महाप्रभु कीर्तन करा करते थे तो बड़े ही गंभीर रूप में वहां कीर्तन चला करता था। अब एक दिन क्या हुआ, कीर्तन के बीच में श्रीवास आचार्य जो थे उनके पुत्र का देहांत हो गया। तो अंदर बड़ी ही जोर जोर से विलाप करने लगी स्त्रियां और जो भी अन्य लोग अंदर थे। तो फिर उनको थोड़ी सी बाधा हुई। श्रीवास आचार्य जी ने देखा कि मेरे कान, उनके कानों में थोड़ी उस चीज की क्रंदन की आवाजें आने लगी। वो अंदर गए, उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम्हारे इस क्रंदन से अगर मेरे महाप्रभु के कीर्तन में, नृत्य में किसी भी प्रकार की बाधा आई तो मैं अभी अपना ये देह गंगा के अंदर कूदकर छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्थापना करी प्रभुपाद ने कि हमारे महाप्रभु कौन है। हमारे महाप्रभु श्रीवास आचार्य जी के जो महाप्रभु है उनका हमने आश्रय लिया है। ये जो श्रीवास आचार्य हैं उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र के जाने पर भी उन्होंने किसी प्रकार का क्रंदन नहीं किया और किसी प्रकार से वो निष्ठा उनकी समाप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने वास्तविक सत्य और निर्भीकता से प्रचार किया इस जगत में आगे। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृपा अभी हम लोगों ने हमारे प्रभु जी लोगों से कुछ श्रवण किया। समय तो हो गया है, मैं सिर्फ 10 मिनट अधिक से अधिक और लेकर के थोड़ा सा उनके जीवन के विषय में बतलाऊं। प्रभुपाद जी का जन्म स्थान जो है वो है जगन्नाथपुरी। अभी अभी हम लोगों ने सुना जगन्नाथ धाम भगवान जगन्नाथ का स्थान है। वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत वर्षों तक रहे और उन्होंने अपने भक्तों के साथ में बड़ी सारी वहाँ पर लीलाएं की। उस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु जो हैं अपने हृदय की संपत्ति को जो उन्होंने वहाँ रखा था, इस कारण से प्रभुपाद जी का जन्म हुआ जगन्नाथपुरी। उनके पिताजी जो हैं वो परम भक्त थे जिनका नाम था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उनके घर में सभी लोग भजन करते थे। जन्म से ही कभी इनके मुख में प्याज, लहसुन या फिर ऐसी कोई भी वस्तु जो भगवान को नहीं दी जा सकती, वो इनके मुंह से कभी भी इनके माता पिता ने नहीं लगाई। सारे लोग भक्त थे और सब समय इनके घर में कीर्तन चलता रहता था, कथा होती रहती थी। इसलिए बचपन से ही क्या किया, कथा कीर्तन के बीच में ही बड़े हुए। फिर इस प्रकार से बड़े हुए, कथा कीर्तन सुनते हुए। एकादशी का व्रत सारा जीवन किया। इनके माता पिता ने इनकी बिल्कुल छोटी अवस्था से ही एक भी एकादशी इनकी छुड़वाई नहीं, सब समय एकादशी करवाते रहे। थोड़े बड़े जब हुए, विद्या अर्जन करने तो जाते थे, साथ ही साथ में जहाँ पर भी इनके पिता, इनके गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ पर भी कथा करने के लिए जाते थे, ये क्या करते थे, उनके लिए ग्रंथ को उठा करके लेकर के जाते थे। अपने हाथ से ग्रंथ को लेकर के जाना,
जहाँ पर इनके पिताजी बैठेंगे कथा करने के लिए, उस आसन को साफ कर देते। जहाँ पर ग्रंथ रखेंगे उस चीज को साफ कर देते, मेज को, और वहीं पर फिर ग्रंथ रखते और बड़े ही शांत होकर के कथा कीर्तन सुनते। छोटे छोटे बालक, बिल्कुल जैसे अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु कम किंतु शांतिपूर्वक कथा बैठ करके सुनते हैं। नाम मेरे को एक का पता, ललित कृष्ण। दूसरा बच्चा भी पीछे बैठा, वो भी कभी कभी आता है उस तरह से। ये छोटे छोटे बच्चे उसी तरह से प्रभुपाद छोटी अवस्था में ही क्या करते हैं, इसी तरह से ग्रंथ लेकर के जाते पिताजी का, रखते और फिर कुछ कथा भी सुनते रहते। इनका सबसे पहले इनके माता पिता ने इनके मुख में जब अन्न का स्पर्श करवाया, सबसे पहले जगन्नाथ जी का जो प्रसाद, महाप्रसाद जगन्नाथ जी की खीर, उसके द्वारा इनका अन्नप्राशन कराया। एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। सबसे पहले बालक के मुख में अन्न को लगाना। तो कौन से वाले अन्न को लगाया? जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद था। शिक्षा कौन सी थी? सब समय भक्ति करने की। फिर बाद में इनको सब समय सिखा करके रखा था कि सब कुछ भगवान को निवेदन करके ही ग्रहण करते हैं। सारा कुछ भगवान का है, भगवान ने बनाया है, भगवान ने हम लोगों को दिया तो है, किंतु हम लोगों को किस लिए दिया है सारा कुछ? इसलिए कि हम भगवान को वही की वही वस्तुएं भगवान को ही निवेदन कर दें। जैसे एक कंपनी का मालिक अपने यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर देता है, कार देता है, बंगला देता है, पैसे देता है, सारी चीजें देता है। किस लिए देता है? ताकि वो बंगले के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा सारी अपने मालिक की अच्छे से सेवा करे, इसलिए तो देता है। नहीं तो मालिक ये सारी चीजें क्यों देगा? तो इसी प्रकार से भगवान ने जिसको जहां कहीं पर भी कुछ भी दिया है, सारा कुछ है किसका? भगवान का है। भगवान को निवेदन करके, भोग लगा करके, बड़े प्रेम से उनको दे करके, उनकी वस्तु उन्हीं को देने में कैसा संकोच। चोरी नहीं करना, इनके माता पिता ने बचपन से सिखाया। सारा कुछ भगवान का, इसलिए उसमें से कुछ चोरी करना नहीं, पूरा उनको दे देना और फिर प्रसाद के रूप में जो मिलेगा वो लेना। इसलिए इनसे क्या हुआ, एक दिन भूल से इनको लगा घर में जो आम रखा हुआ है वो इनके माता पिता ने पहले से भोग लगा दिया है, इसलिए उन्होंने उसको उठा करके खा लिया। और फिर जब पता चला कि नहीं नहीं, वो आम तो भोग लगाने के लिए रखा था, तुमने पहले से ऐसे खा लिया, तब इनके मन में क्या हुआ, छोटी अवस्था से ही पश्चाताप शुरू हुआ कि हाय हाय, ऐसी वस्तु जो भगवान की मैंने बिना भोग लगाए ले ली, मैंने चोरी कर ली, मैंने चोरी का काम कर लिया, ये मैं आज अब क्या करूंगा, सारा जीवन इसका पश्चाताप करूंगा। पश्चाताप क्या किया, सारा जीवन मुख से फिर आम कभी लगाया नहीं। भगवान का प्रसाद भी मिलने पर आम, इन्होंने प्रसाद को भी दूसरे लोगों में बांट दिया। और आम की बनी हुई कोई भी चीज, जैसे हमारे यहाँ पर क्या मिलता है, उसको बोलते हैं आम पापड़। हम लोग प्रभुपाद जी ने एक पत्र में लिखा हुआ आम सत्तू, बंगाल में उसको बोलते हैं आम सत्तू। तो कहते किसी ने उनके लिए आम का पापड़, आम पापड़ जो है उनके पास में भेजा था। उन्होंने लिख करके भेजा कि आपने जो आम पापड़ भेजा, मैंने भगवान को निवेदन करके भक्तों में बांट दिया है, किंतु मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी आम को मुख नहीं लगाऊंगा। ये वाला मेरा जीवन जो है पूरा, वो पश्चाताप में ही जाएगा कि ऐसी कोई वस्तु जो मैंने भगवान को नहीं दी और मैंने स्वयं खा ली। इस प्रकार का उनका आचरण था। धीरे धीरे थोड़ा बड़े हुए, फिर इनका अपने पिता के प्रति, पिताजी से इनको क्या मिला, भगवान का नाम, हरि नाम। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथपुरी से तुलसी की माला ला करके इनको हरि नाम प्रदान किया।
और सारा जीवन हरि नाम करते थे। बचपन से ही हरि नाम करना प्रारंभ किया और अंतिम समय तक सब समय भगवान के नामों का कीर्तन करते रहे। किंतु बीच में एक समय इन्होंने एक बड़ा व्रत लिया। बच्चे को बिठा दो। क्या किया इन्होंने? एक ऐसे तो सारा जीवन ही हरि नाम किया, भगवान के नामों का कीर्तन किया, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जो इनको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सिखाया था, सारा जीवन वही हरि नाम करते थे। मगर बीच में एक बार क्या किया, 10 वर्ष के लिए इन्होंने व्रत लिया 100 करोड़ नाम जप यज्ञ करने का। भगवान के 100 करोड़ नामों को जप किया। 10 साल लग गए उसमें, और एक दिन में कम से कम उसमें क्या करना पड़ता था, 22 घंटे भगवान का नाम करना पड़ता था। इस प्रकार से 100 करोड़ नाम जप यज्ञ किया और सब समय सभी को नाम करने का उपदेश दिया। जब इनका संन्यास इत्यादि हो गया, तब एक दिन ये अपने भजन कुटीर में थे और इनका सेवक जो था वो बाहर बैठा हुआ था। इनकी छोटी बहन इनसे मिलने के लिए आई। आयु में इनसे बहुत कम थी, बहन मिलने के लिए आई और उनके सेवक ने उनकी बहन को अंदर जाने दिया। प्रभुपाद जी अपने कमरे में अकेले थे। जब जाने दिया, प्रभुपाद जी ने देखा उनकी बहन आई है, साथ ही साथ में उठ करके बाहर आ गए और अपने सेवक को कहने लगे कि तुमने इसको अकेले अंदर कैसे भेज दिया? तुम्हें पता है ना कि मैंने अभी संन्यास ले लिया है, मैं सन्यासी हूँ, किस लिए इसको अंदर भेज दिया? सेवक ने क्या कहा, प्रभुपाद ये तो आपकी बहन है ना, और वो भी आपसे बहुत छोटी है, आपकी पुत्री के समान है, इसीलिए मैंने अंदर भेज दिया। ऐसे तो हम किसी स्त्री को अकेले आपके कक्ष में नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि सन्यासी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ में अकेले बैठ करके वार्तालाप नहीं करते। जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे वहीं पर बैठ के उनसे वार्तालाप करेंगे। किंतु सेवक ने भेज दिया अकेले। तो इन्होंने कहा कि देखो वो मेरी बहन है, ये मुझे भी पता है, वो मेरी पुत्री के समान है, मुझे ये भी पता है, किंतु तब भी वो स्त्री शरीर में है, तुम्हें ये भी जानना चाहिए। शास्त्र में मेरे लिए निर्देश दिया हुआ है। क्या निर्देश दिया है? कि एक जो सन्यासी व्यक्ति, एक जो बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करेगा, अपनी इंद्रियों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेगा और अपनी माता के साथ में हो, अपनी बहन के साथ में हो, अपनी पुत्री के साथ में हो, कभी भी वो एकांत स्थान पर नहीं बैठेगा। इसीलिए ऐसे वाला कभी भी आगे से नहीं करना। ऐसे वाला आचरण करने वाले थे, केवल मुख से नहीं कहते थे, अपना स्वयं भी शास्त्र की सारी बात का पालन करते थे। एक बार इनके पास में ये कथा कर रहे थे, 2 विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वो बैठ करके कथा सुनने आए। सारे लोग कथा सुन रहे थे, वो 2 लोग भी कथा सुनने के लिए आए। प्रभुपाद जी ने कथा सुनाई, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। हम लोगों को बहुत बहुत जन्मों के बाद में ये सुदुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसमें क्या करना चाहिए, तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, जब तक मृत्यु आकर के सामने उपस्थित ना हो जाए तब तक एक मुहूर्त भी नष्ट किए बिना जितना अधिक हो सके सब समय भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसी वाली कथा बोल रहे थे। इनकी कथा सुन करके उन 2 छात्रों ने कहा कि आपकी बात सुनकर के लगता है कि एक मनुष्य को भगवान का भजन छोड़ करके और कुछ भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा हाँ, यही सत्य है।
भगवान का भजन ही करना चाहिए। ये अर्जेंसी है, ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। और सारी वस्तुएं छूट जाए कोई बात नहीं, ये नहीं छूटनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अगर घर में आग लग जाए, तो कहते लगने दो, घर में आग लगेगी, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, मगर अगर तुम्हारा भजन करने का समय नष्ट तुमने कर दिया, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस प्रकार से सबको बताते थे कि भजन करना बहुत आवश्यक है। शरीर कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा, यहाँ का हानि लाभ सब यहीं रह जाएगा। इस प्रकार से कहते थे सब समय क्या करो, भजन करो, ये अर्जेंसी है, समय नष्ट मत करो। इस प्रकार का उपदेश करते थे। और कहते थे जगत में लोग दुर्दिन किसको कहते हैं? दुर्दिन जगत के लोग कहते हैं उस दिन को जिस दिन बहुत अधिक आंधी हो, तूफान हो, साइक्लोन आ जाए, घर से बाहर ना निकल पाए, कोई चीज खरीदना चाहते खरीद ना पाए, कहीं घूमने जाना हो घूम ना पाए। आज कहते हैं अच्छा दिन नहीं है, धूप नहीं निकली, बादल बादल रहे, मन बड़ा उदास रहा, ये दुर्दिन है। किंतु वो क्या कहते थे? दुर्दिन जिस दिन बादल आ गए, सूर्य नहीं निकला, खाने के लिए नहीं मिला, मन खराब रहा, ये सारे दुर्दिन को मैं दुर्दिन नहीं मानता। दुर्दिन किसको कहते हैं? दुर्दिन होता है वास्तविक रूप में जिस दिन हम लोगों को साधु के मुख से भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिला। जिस दिन भगवान की कथा मैंने नहीं सुनी, वो मेरे लिए क्या है? दुर्दिन है। अगर कोई प्रश्न करे साधु नित्य प्रति मिलेगा कहाँ से? कहाँ से मिलेगा साधु? तो कहते हैं जब साक्षात रूप में साधु मिले, साधु के मुख से सुनना। अगर साधु नहीं मिले, ग्रंथ पाठ करके पढ़ना भगवान का वचन। जिस समय ग्रंथ ना हो साथ में, तब जो सुना हुआ है उसको अपने आप अपने मुख से दोहराना। कहते हैं भगवान का नाम कीर्तन कथा काम करते करते भी मुख से गुनगुनाते रहना। इस प्रकार का उपदेश करते थे। हम लोगों ने भी पुराने समय में देखा कि हमारे घर में दादी माता जी वो लोग रोटी बनाते बनाते और कोई काम करते करते क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने मुख से भगवान की जो कीर्तन इत्यादि है वो बोलते रहते। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उपदेश करते। दुर्दिन क्या है? जिस दिन तुम्हारे को कथा सुनने के लिए नहीं मिली, जिस दिन तुम्हें कथा पढ़ने के लिए नहीं मिली, जिस दिन तुम्हारे मन में भगवान की कोई बात, साधु की कोई बात तुम्हारे मन में नहीं आई, जिह्वा से तुमने जिस दिन उसको गुनगुनाया तक भी नहीं, वो दिन दुर्दिन है। कहते ऐसा वाला दिन मेरे जीवन में कभी ना आए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे वाला दिन कभी भी ना हो। इस प्रकार का उनका चरित्र था। सब समय भागवत की कथा, भगवान की वार्ता, कीर्तन करना, अन्यों को कीर्तन का उपदेश देना, इस सारी सेवाओं में ही उन्होंने अपने पूरे जीवन को नियुक्त किया। इस प्रकार का उनका जो विशेष आदर्श, आज उन्होंने आज के दिन में उनका तिरोभाव लीला हुआ था। तिरोभाव तिथि में वैष्णव लोग क्या करते हैं? उनके चरणों में पुष्पांजलि देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं वास्तविक पूजा क्या होती है? मैं गुरु जी की पूजा करूंगा, मैं भगवान की पूजा करूंगा, मैं गंगा देवी की पूजा करूंगा। पूजा करने का मतलब क्या होता है? कि जो बात वो कहते हैं और जो बात वो पालन करते हैं, मैं उनकी उस बात को ध्यान से सुनूंगा और मैं भी पालन करूंगा। अगर इस तरह का किसी के मन में विचार आता है, तब कहते हैं इन्होंने क्या किया है? पूजा की है। इस दिन पुष्पांजलि देनी पड़ती है, अपने हाथों में पुष्प लेकर के, अंजलि में पुष्प लेकर के उनके चरणों में देने पड़ते, इसी को कहते हैं पुष्पांजलि देना। तो कहते हैं पुष्पांजलि किस चीज की होती है? केवल 2-4 फूल लेकर के उसकी पत्तियों को निकाल करके क्या उसके द्वारा पुष्पांजलि होती है?
तो कहते हैं अपने हृदय रूपी पुष्प को उनको देना होता है, अपने कान रूपी पुष्प को उनको देना होता है, अपनी जिह्वा रूपी पुष्प को उनको देना होता है। जिह्वा के द्वारा उनका गुणगान गाते हैं, कान के द्वारा उनकी महिमा सुनते हैं और हृदय से उनकी जो वाणी है उसको ध्यान से अपने हृदय में रख करके गांठ बांध के संपत्ति की तरह रखते हैं और उसका पालन करते हैं। उनके जो वचन है अनमोल वचन है, अनमोल वचन, इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए वो सब जगह जा कर के साधु क्या कहते हैं, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। मैं जो प्रभुपाद जी जैसे साधु पुरुष जो बातें वो कहने के लिए आते हैं, उनका एक एक वचन कैसे वाला होता है, अमूल्य हीरे मोतियों के समान होता है। जो उसको मूल्य देना जानता है, जो उसको मूल्य देता है, उसको गुरुत्व देता है, उसको अपने जीवन में संभाल करके रखता है, वो कैसा हो जाता है, माला माल। इसलिए कहते हैं जिस जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। इस संसार की चीजों को इकट्ठा करेंगे, ज्ञान को इकट्ठा करेंगे, वो किसी काम का एक दिन आएगा, किसी काम का वो रहेगा नहीं। किंतु ये वाले जो उपदेश, ये वाले अगर मैं धारण करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं सब समय के लिए इतना अधिक धनी हो जाऊंगा, इतना अधिक धनी हो जाऊंगा कि मेरे पास में एक फूटी कौड़ी नहीं रहने पर भी मेरे को किसी चीज की ना कोई कमी होगी ना कोई चिंता होगी। इसका नाम होता है ब्रजवासी बनना। इसलिए बोलते हैं मन चल वृंदावन चलिए, जिते रहते ने बेपरवाह। जहां पर बेपरवाह रहते हैं, भगवान का शरण ले लिया, उनको कोई परवाह नहीं रहती जगत में किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि वो ऐसी वस्तु से माला माल हैं कि उनको छोटी छोटी चीजें देखने के लिए उनको समय ही होता नहीं, ना उनका उस तरफ मन जाता है। इस प्रकार का हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जगत वासियों के ऊपर बड़ा कृपा किया है। उनकी वाणी, उनके उपदेश, उनका आदर्श आज विश्व के कोने कोने में कहां पर लोग जो हैं इतने ध्यान से सुनते और पढ़ते हैं कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, मलेशिया में, हॉलैंड में, भारत में, भारत के कोने कोने में कहां पर इतने सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, सब समय के लिए उनकी कथाओं को सुनते हैं। इसलिए हम लोग भी उनके कुछ वचनों को अपने कान से अपने हृदय में धारण करें, तभी हमारा क्या होगा, पुष्पांजलि देना होगा। वही हमारे प्रति प्रसन्न हो, हम उनकी कुछ बातों को जीवन में कर पाए पालन, यही हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है। बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, उनके समस्त आदर्श की जय, उनकी वाणी की जय, उनके समस्त सेवकों की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। केशव प्रभु श्री गुरु चरण पद्मा कीर्तन कर दो, हम लोग उधर आरती कर देंगे, पुष्पांजलि दे देंगे। प्रभु जी लोग आरती की तैयारी कर दो, आरती की तैयारी कर दो, हम लोग कीर्तन करेंगे, साथ साथ पुष्पांजलि दे देंगे।